आपको याद होगा विभा जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि एक आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कहिए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात आदरणीय तेजस्वी जी के बनाने का आग्रह किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। सभी पार्टियां कमोबेश महागठबंधन की इससे सहमत है। तो अगर विचार हम लोग का एक है तो फिर कोऑर्डिनेशन की कमी तो है। और जिसको कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसकी मांग आप कर रहे थे, जिस कोऑर्डिनेशन की मांग आप लगातार कर रहे थे, वो नहीं बन पा रहा है और आप अलग राह कहीं चुनने की तैयारी में हैं? जी, अलग राह की बात तो मैं अभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो डिसीजन होगा कि कहां होगा और क्या होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि कुछ साफ हो पाया क्या? नहीं, अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कोई मामला साफ नहीं हो पाया है। लेकिन आज भी हम उस मांग पे कायम हैं कि यदि हम लोगों को साथ लेके चलना है और झारखंड के तरह अगर हम लोग चाहते हैं कि विजय हो, अपने लोग सफल हों, यानी कि झारखंड की जीत ने महागठबंधन को ये साफ कर दिया कि एनआरसी हो या सीए हो, इन मुद्दों पर अगर हमें फायदा मिलता है या हम इस तरीके से एक मंच साझा कर रहे हैं और जिस हुकूक की बात आप कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि हालिया दिनों में जिस तरीके के विरोध सामने आए उसका ये तरीका कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्थिति को और खराब कर सकता है? बिल्कुल। अगर मांझी जी अगर इस बात को कह रहे तो कहीं ना कहीं हम लोग एक हैं, विचार से एक हैं, तो फिर हम लोग फिर एक फ्रंट पर आके, एक प्लेटफॉर्म पर आके किसी चीज का आजमी बारी साहब से पूछ रहे थे। आजमी बारी साहब, धीरेन्द्र मुन्ना जी का तो ये कहना है कि भाई विचार एक है, ओवैसी साहब से इनके विचार मिलते हैं, और मुसलमानों की बात अब ये कह रहे हैं कि देखिए दलितों के साथ साथ अब हम मुसलमानों के हक की भी बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी विचारधारा एक है। आपकी विचारधारा इससे अलग है क्या, कि आप यकीन कर रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे उनके मंच पर? मांझी जी बिहार के बड़े नेता हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे उनका क्या फैसला है ये वो जानते हैं, उनके प्रवक्ता बता रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि ओवैसी साहब का इस देश की राजनीति में जिस तरह का आगमन हुआ है उससे देश में कभी कोई हित नहीं हो सकता है। मेरा यह मानना है कि ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह की तो देश को तोड़ने वाली राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिसको बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उससे कम ओवैसी साहब नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ओवैसी का समर्थन नहीं किया। वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए उनके साथ जाने वाले लोग जो हैं वो देश के खिलाफ समर्थन विभा जी, समर्थन कई तरह का होता है और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत तेज है कि किस तरह से किसका समर्थन लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई भी जाता है धुल के साफ होकर चला आता है। उनके यहाँ अपराधी चला जाए तो साफ हो जाएगा, उनके यहाँ भ्रष्टाचारी चला जाएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ओवैसी साहब जो उनके यहाँ उनका काम कर रहे हैं, इसलिए कभी भी वो तो चाहते हैं कि ओवैसी साहब जैसे लोग इस देश में राजनीति करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सिक्का चलता रहे। लेकिन वो चीज सामने आ चुकी है देश के सामने में। अब ना तो बीजेपी का मतलब मांझी जी अगर ओवैसी के साथ मंच साझा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिल जाएगा। मांझी जी क्या करेंगे न्याय करेंगे उसका फैसला मैं नहीं कर सकता। या मांझी जी एक बड़े नेता है, मैंने कहा है, वो घटक दल के साथ है, ये भी मैंने कहा है। हम लोग के आदरणीय वो सब कुछ है, दलितों के बड़े नेता हैं। मांझी जी तो कह रहे हैं कि मेरी नाखुशी है, देखिए जो डिमांड मैं बार-बार कर रहा हूं कि चुनाव के पहले मांझी जी क्या करेंगे, उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे वो मांझी जी बन रही है। मांझी जी का क्या डिसीजन होगा उनके प्रवक्ता आपको बता चुके हैं या मांझी जी बताएंगे। मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूं। मैं जिस बात को कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि आज की देश की जो राजनीति, देश को जहां लाके भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है, उस स्थिति में ओवैसी साहब जैसे लोग अगर आएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी, इस तरह के देशद्रोहियों को और ताकत मिलेगी, इस तरह गौडसे की राजनीति करने वाले को और ताकत मिलेगी, इस तरह गांधी की राजनीति करने वाले कमजोर होंगे। इसलिए इसमें कहीं दो मत नहीं है। अजफर शमसी साहब से ही उनकी रिएक्शंस ले लेते हैं। अजफर शमसी साहब देखिए, अब जो आजमी बारी साहब कह रहे हैं कि बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं मांझी जी, वो अगर ओवैसी जी के साथ मंच साझा कर लेते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आप ही को फायदा मिलने वाला है, वो माइलेज आप ही को मिलने वाला है। देखिए ऐसा है कि महागठबंधन के लोगों को एक फोबिया है और ये फोबिया भाजपा का है। इनको इतना फोबिया है, इतना डर घुस गया है क्योंकि इनकी जो चौधराहट थी, जो वोट बैंक की चौधराहट थी, वोट बैंक की राजनीति थी कि मुसलमानों का अपीजमेंट करो, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से वो पिछड़ता रहे। अगर आप आज़ादी के बाद